हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियंका और अभी तक हमने फजी सेट में क्या देखा, फजी सेट के डेफिनेशंस देखे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे थे कि जिसमें फजी इम्प्टी क्या होता है और यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन करते हैं किसी फजी सेट में। अब हम आज देखेंगे कि फजी सेट में जो है यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे डिफाइंड होते हैं। तो दो फजी सेट के यूनियन के बारे में देखते हैं। ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है फजी सेट का। तो सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लेंगे, यूनियन। सपोज यूनियन कैसे डिफाइन होता है टू फजी सेट का। यूनियन डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं दोनों मेंबरशिप वैल्यूज़ के बारे में देखते हैं। अगर दो फजी सेट दिया है तो उनके मेंबरशिप वैल्यूज़ को देखते हैं और जो उन दोनों में सुप्रीमम होता है वो क्या होता है, यूनियन डिफाइन करता है किसी फजी सेट में। तो यूनियन ऑफ अ फजी सेट कैसे डिफाइन होता है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इफ वी हैव टू फजी सेट ये क्या है, फजी सेट के नोटेशन है, इसमें फजी सेट्स डिफाइंड है। इफ वी हैव अ टू फजी सेट एंड डिफाइंड, देन यूनियन ऑफ टू फजी सेट defined such that किस प्रकार से डिफाइंड होगा, सुपीरियम ऑफ म्यू ए एक्स म्यू ए यूनियन ऑफ ए और बी फजी सेट का। तो सुपीरियम ऑफ इसका मेंबरशिप और इसका मेंबरशिप वैल्यू, ये क्या होता है, दो फजी सेट में यूनियन को डिफाइन करता है। तो फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास क्या है, टू फजी सेट गिवन है जिसमें एक ऐसे डिफाइंड है 0.1 1, 0.2 2, 0.3 3, 0.4 4, 0.5 5। ये क्या है, पहला सेट है फजी सेट का। और बी कैसे डिफाइंड है, सपोज इसमें देखना ये ज़रूरी है कि इसके एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट से आते हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट दोनों सेट में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, जबकि मेंबरशिप वैल्यू क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो सपोज बी कैसे डिफाइंड है, 0.2 2 से, 0.3 0.3 ये क्या है 2, 0.4 3, 0.5 4, 0.6 ये क्या है 5। तो सपोज हम लोग को क्या दिया है, दो फजी सेट दिया है, तो उसका यूनियन क्या होगा, इन दोनों का सुप्रीमम जो है मेंबरशिप वैल्यूज का सुप्रीमम होगा और ये क्या होंगे, सेम होंगे दोनों सेट्स में। तो क्या होगा, ए यूनियन बी कैसे डिफाइंड होगा, इन दोनों का सुपीरियम क्या है 0.2 है और क्या है एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट से आता है 1। उसी प्रकार से इसका सुप्रीमम क्या है 0.32, इसका सुप्रीमम 0.43, इसका सुप्रीमम क्या है 0.5 है और इसका सुप्रीमम क्या है 0.6 है 5। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी दो गिवन सेट में जो है यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं। इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यूनियन ऑफ टू फजी सेट, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये क्या है, डिग्री है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स इसको यहाँ से डिफाइन करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ
यूनिवर्सल सेट, वो कैसे डिफाइंड है? 1 2 3 4, कहाँ तक वैल्यू लेता है? 5 तक वैल्यूज लेते हैं। और मेंबरशिप डिग्री हम लोग क्या जानते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में डिफाइंड होता है। तो ये क्या लेते हैं? सपोज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.6 तक डिफाइंड है। तो हम लोग फजी सेट पहले के लिए डिफाइन करते हैं, क्या है? 1 वैल्यू के लिए ये, उसके बाद 2 के लिए 0.2, उसके बाद 3 के लिए क्या है? ये आया, उसके बाद 4 के लिए ये आया, 5 के लिए ये वैल्यू रखता है। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है। और ये क्या है? मेंबरशिप वैल्यूज। ये क्या है? मेंबरशिप वैल्यूज है। और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है। तो हमने एक ग्राफ खींचा जिसमें क्या डिफाइन किए? मेंबरशिप वैल्यूज को वाई एक्सिस में लिए और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को एक्स एक्सिस में। हम लोग क्या जानते हैं कि दो सेट में जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हो वो क्या हो? सेम होंगे। तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 और 5। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? है मेंबरशिप डिग्रीज में, वैल्यूज में जो है चेंज है। 0.1 है, इसमें 0.2 है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सपोज इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। इसको आगे बढ़ाते हैं और क्या लेते हैं? सपोज 6 के लिए क्या डिफाइन करते हैं? 6 के लिए अपन लोग लेते हैं 0.4 अगेन, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.2, 6 7 8, 0.2 और 0.1, ये क्या है? 9 है। तो इस प्रकार से। और सेकंड सेट के लिए क्या लेते हैं? पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। 6 के लिए अगेन 0.4, 6 के लिए अगेन 0.4, ये वाले वैल्यू रखेंगे। यहाँ तक वैल्यू रखकर 0.5 मैक्सिमम के बाद ये होगा 0.4 में, 0.4। उसके बाद क्या रखेगा? 7 में क्या है? 7 में अगेन 7 8 और 9 तक डिफाइंड है। 9 में क्या है? 0.1 है यहाँ पर। ये है 0.4, उसके बाद 0.3, 7 में 0.3 है, उसके बाद क्या है? 0.3 के बाद 8 में क्या है? 0.2, उसके बाद 0.1, यहाँ तक से डिफाइंड है। ये क्या है? पहला सेट का एलिमेंट। उसी प्रकार दूसरे के लिए लेते हैं। ये क्या है? 0.2। 1 में क्या लेता है? 1 में 0.2 लेता है और 0.3 लेता है। 2 में क्या लेता है? वैल्यूज 0.3 लेता है और 3 में क्या लेता है? 0.4। उसके बाद क्या लेता है वैल्यू? 0.5 लेता है। किस पे? 4 में। 4 में लेता है 0.5। वन में लेता है 0.2 यहाँ पर। उसके बाद 2 में क्या वैल्यू लेता है? 0.3। 2 में कौन सा वैल्यू लेता है? 0.3। उसके बाद 3 में कौन सा वैल्यू लेता है? 3 में वैल्यू लेता है 0.4। उसके बाद वैल्यू लेता है
4 में 0.5, यहाँ पर 0.5। उसके बाद क्या लेता है 5 में क्या वैल्यू लेता है 0.6 वैल्यू लेता है। उसी प्रकार से अगर इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, सपोज ये क्या है 4 है, ये क्या है 3 है, 0.6 और क्या है 0.6 है 5 में। 5 में क्या है 0.6 यहाँ पर। उसके बाद क्या है 0.5 है सपोज किसमें 6 में। उसके बाद 0.4 है 7 में, 0.3 है 8 में, 0.2 है 9 में, 0.1 है किसमें 10 में। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। यूनियन क्या होगा इन दोनों का, ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। ये क्या होगा फजी सेट ए यूनियन फजी सेट बी। तो इस प्रकार से हम किसी भी ग्राफ के में जो है दो सेट के यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें ये क्या होते हैं मेंबरशिप वैल्यूज होते हैं, जिसको वाई एक्सिस में, और एलिमेंट्स वाले वैल्यू को जो है यूनिवर्सल सेट को जो है एक्स एक्सिस में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मिनिमम ऑफ membership value of A and membership values of B, इन दोनों का मिनिमम होगा। तो मिनिमम या इंटरसेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ग्राफ कौन सी वैल्यू लेगा, ये वैल्यू ना लेकर कौन सी वैल्यू लेगा, ये वाली वैल्यू रखेगा। इंटरसेक्शन के लिए ये मिनिमम वैल्यू इस प्रकार से डिफाइंड होगा। तो मिनिमम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फजी सेट क्या होता है, दोनों सेट में जो मेंबरशिप फंक्शंस डिफाइंड है, वैल्यूज डिफाइंड है, उसका मिनिमम होता है। और ग्राफ में जो मिनिमम वैल्यू इंटरसेक्शन वाले जो मिनिमम वैल्यूज रखते हैं मेंबरशिप, वो क्या होते हैं इंटरसेक्शन को डिफाइन करते हैं किसी भी फजी सेट में। तो इस प्रकार से हम किसी भी फजी सेट में जो है यूनियन और इंटरसेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और आगे हम ये पढ़ेंगे कि सम कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे होता है, और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइंड होता है किसी फजी सेट में। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपना ओवरव्यू ज़रूर दें। थैंक यू।